कछुलेती न देती बुलाए लेती, कछुलेती न देती। कछुलेती न देती बुलाए लेती, कछुलेती न देती। कछुलेती न देती बुलाए लेती, कछुलेती न देती बुलाए लेती, कछुलेती न देती। सबको देती आली दरी बिछौना, सबको देती बहना दरी बिछौना। हमें फटो सुटा तो बिछाए देती, कछुलेती न देती बुलाए लेती, कछुलेती न देती। सबको देती लड्डू पेड़ा, सबको देती बहना लड्डू पेड़ा। हमें तुझी है बताशे गाय देती, कछुलेती न देती बुलाए लेती, कछुलेती न देती। बुलाए लेती हाँ बुलाए लेती, बुलाए लेती हाँ बुलाए लेती, कछुलेती न देती बुलाए लेती, कछुलेती न। मेरे बंधुओं खुश रहे घर में महतारी, लीनो है पलना कुरडारी। खायन रेडी शासन जारी 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 रेखा जारी। बिटिया घर में तुलसी प्यारी, समय का चक्र चल रहा है। इधर माँ भी प्रसन्न है और इधर छावनी में पिता राम जी राव भी खुश हैं। 14वीं संतान का जन्म हुआ है। अरे खुश रहे राम जी मन में, अरे खुश रहे राम जी मन में। बेटा लीनो है हाथन में, और खुशबख्ती छाए गई तन में, खुशियां छाए गई जीवन में। मेरे बंधुओं धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब 3 वर्ष के हुए हैं, 2 वर्ष के, हाँ जब 2 वर्ष के हुए हैं और जो नाम मिला है माँ के नाम से भीम शब्द लिया गया, राव शब्द पिता के नाम से लिया गया और अंबावडेकर, अम्बेडकर नाम नहीं था, अंबावडेकर नाम रखा गया।
कि जो इनका पैतृक गांव था, बाबा का गांव, ये रत्नागिरी जिला में अंबाडी ग्राम के रहने वाले थे। जन्म महाराष्ट्र में उछावनी में हुआ। अंबेडकर नाम बाद में इनके गुरु ने दिया है, तो सुनेंगे। इधर वो मैया भीमा सोच रही है ये मेरा बालक हमारे दुखों को दूर करेगा। माँ के दिल में उठत विचार, श्यानो होए जब लाल हमारो। मधुर विचार, श्यानो होए जब लला हमारो। श्यानो होए लाल हमारो, श्यानो होए कुंवर हमारो। माँ के दिल में मधुर विचार, श्यानो होए जब लाल हमारो। जब मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा तब सब सुख ही सुख मोए मिले हैं। मेरे कांटे कलियां बनी हैं सब। सब सुख ही सुख मोए मिले हैं। मेरे कांटे कलियां बने हैं। जीवन में बहार, श्यानो होए जब लाल हमारो। माँ के दिल में मधुर विचार, श्यानो होए जब लला हमारो। जब मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा अपने लाल का विवाह रचाऊंगी। पुत्र वधू और बेटे की किलकारियां घर आंगन में गूंजेगी। हम लला की करें सगाई, गरिया पे बहू हमाई। हम लला की करें सगाई, गरिया पे बहू हमाई। शोभा दिए मेरो घर द्वार, श्यानो होए जब लाल हमारो। माँ के दिल में मधुर विचार, श्यानो होए जब लला हमारो। इस तरीके से वो भीमा मैया विचारों में लीन है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और जब भीमराव 2 वर्ष के हुए तब 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 रामजी राव सेना से रिटायर्ड हुए हैं तो अपने पिता के घर के लिए चले हैं, पैतृक गांव के लिए। निवृत्त हो 1893 में और पैतृक गांव को जाए रहे और पकड़ी अंगुली भीमराव की। हाँ पकड़ी अंगुली छैया की और मंद मंद मुस्काए रहे। आप पकड़ ली
जाए रहे। और मात पिता के साथ भीम, मात पिता के साथ भीम बाबा को शीश नवाए रहे। मात पिता शीश झुकाए रहे। अब देख भीम के नेक गुणों को, हाँ देख भीम के नेक गुणों को, और मात पिता हर्षाए रहे। हाँ देख माता पिता बड़े प्रसन्न हैं, जो उनकी दिनचर्याएं देखते हैं। जब 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 रत्नागिर जिला में अंबाडी ग्राम में आए हैं, रहने लगे हैं। रिटायर्ड होने के बाद 50 रुपए पेंशन मिला था। हाँ राम जी राव को जो पेंशन मिली थी वो 50 रुपए महीने। भीमराव ने देखा है, हाँ सारी कथा तो नहीं बताएंगे, शॉर्ट में ही चलेंगे। गांव गली के बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं, विद्यालय की तरफ। तो भीमराव पिता से पूछने लगे ये कहां जा रहे हैं? और गांव गली के नन्हे बालक और पढ़ने को सब जाए रहे। गांव गली के नन्हे बालक और पढ़ने को सब जाए रहे। नाम देव लिखवाए मेरा, पिता से बोले नाम देव लिखवाए मेरा। और माता पिता से बोले रहे कहने लगे हमारा भी नाम लिखाइए, हम भी जाएंगे पढ़ने के लिए। तो राम जी राव बेटे को समझाने लगे लाला नहीं, ऐसे वचन सुने छैया के धैर्य भीम को बंधा रहे। और पाखंडी पढ़ने नहीं देंगे, पाखंडी पढ़ने नहीं देंगे, बेटा को समझाए रहे। जब लाला की जिद है कि हमें पढ़ना है तो पिता समझाते लाला हम तुम्हें यही घर में पढ़ाएंगे, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ का मनुबाप तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। लेकिन हाँ एक कहावत है, बालहट राजहट कोई नहीं टाल सकता है। जिद कर गए हैं तो राम जी राव अपने पुत्र को लेकर दापोली मदरसा पाठशाला के लिए चले। प्रदीप भीम बाबा पारे लगाई मेरी नैया, फिर भीम बाबा पारे लगाई मेरी। ऐसे बात नहीं बन रही है। आज अब तक तालियां पंडाल में ना गूंजे,
जिंदगी में कभी खुशियां कभी गम होता है, तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। मेरे भीम बाबा पारी लगाई मेरी नैया, मेरे भीम बाबा। नैया तुमने पार लगाई, बीच भंवर में डोल रही, मल्ला बन के आए जगत में, खैच के बल्ली हाथ लई। नैया तुमने पार लगाई, बीच भंवर में डोल रही, मल्ला बन के आए जगत में, खैच के बल्ली हाथ लई। नैया तुमने पार लगाई, बीच भंवर में डोल रही, मल्ला बन के आए जगत में, खैच के बल्ली हाथ लई। और बन गए मेरे खिबैया मेरे भीम बाबा, मेरे भीम बाबा पार लगाई मेरी नैया, मेरे भीम बाबा पार लगाई मेरी। शोषित दलित गरीबों की यह कोई न सुनने वाला था। इसलिए ताली बजा लीजिए। शोषित दलित गरीबों की यह कोई न सुनने वाला था, पशुओं से बदतर समझे थे, ऐसा कानून निकाला था, ऐसा कानून। शोषित दलित गरीबों की यह कोई न सुनने वाला था, पशुओं से बदतर जीवन था, ऐसा कानून निकाला था, ऐसा। मसीहा बन के आए जगत में, मसीहा बन के आए जगत में, सुन लो मेरे भैया मेरे भीम बाबा पार लगाई मेरी नैया, मेरे भीम बाबा पार लगाई मेरी। वैसे हमारा प्रयास रहता है, आज आप लोग अपने गीत गाती हैं, उन्हीं दर्जों में हम ढाल दें गीतों को, और फिर भी आप लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भीम बाबा पार लगाई मेरी नैया, मेरे भीम बाबा पार लगाई मेरी। सूख रही बहुजन की डाली, सूख रही बहुजन की डाली, कोई सींचने वाला था। सूख रही बहुजन की डाली, कोई न सींचने वाला था। माली बन के आए जगत में, ऐसा। सूख रही बहुजन की डाली, कोई न सींचने वाला था। माली बन के आए जगत में, बगीचा सींच डाला था। और सुंदर फूल खिले भारत में, लंबे लंबे हाथ करके, सुंदर फूल खिले भारत में, सुन लो मेरे भैया मेरे भीम बाबा पार लगाई मेरी नैया, मेरे भीम बाबा पार लगाई मेरी। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। ये बात बालक को लेकर के दापोली पाठशाला में जाते हैं। अभी राम जी राव मदरसा पहुंचे और बाल भीम को लेकर के
और सब गुरुओं ने नमन किया है दोनों हाथ जोड़ करके। सभी आचार्यों ने नमस्कार किया है क्योंकि रामजी राव एक फौजी है और फौजी का कटकाठी हाथ तो अलग होता। रामजी राव ने वचन उचारा, बेटा की इच्छा पढ़ने की आई और नाम ले लिखे भीम कायब और प्रवेश पत्र पकड़ो भाई। रामजी राव ने कहा ये प्रवेश पत्र लीजिए और हमारे बेटे का नाम लिखिए। जब फार्म लिया है मुंशी ने, हाँ पहले अब गुरुजी कही जात, पहले मुंशी जी कही जाते सुध कही जाते। और महर जात को नाम पढ़ो है वीरन सुनियो ध्यान लगा। जब वो मुंशी ने फार्म देखा है और यही मनवादियों की चाल समझनी होगी। वो कहीं आरक्षण पर हमला कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब कोई फार्म भराते हैं तो जात जरूर लिखवाएंगे। सोचना होगा। और महर जात को नाम लिखो है वीरन सुनियो ध्यान लगा है और प्रवेश पत्र को फाड़ दिया है और कुर्सी से दियो हटा है। दयादेश को चपरासी को धक्का दे के दियो भगा है। सोई आखिर आंसू राम जी भर गए दिल में, एक आवे एक जाए और कैसे दाखिला मिले भीम को आगे कथा सुनो चितला है। सोई याद आएगा तोरा मित्र की कृष्ण बिन से पहुंचे जाए। कृष्ण को हाल बताओ वीरन सुनियो ध्यान लगा है। और लाला की इच्छा पढ़ने की है, आचार्य नाम लिखते हैं ना। सोई गले लगाए मित्र अपने को आगे हाल दे समझा। अभी दाखिला मिले भीम को वीरन सुन वचन हमार। संग लगाए लो रामजी राव को और मदरसा पहुंचे जाए। कसके वेद को जैसे ही देखो आगे हाल सुनो चला है और तुरंत ही नाम लिखा टीचर ने वीरन सुनियो ध्यान लगाए। मेरे बंधुओं, पहले तो रामजी राव को भगा दिया गया, लेकिन जब वो अपने अंग्रेज मित्र क्रिस डेविड के पास पहुंचे, उन्हें बताया है तो उन्होंने कहा अभी दाखिला होगा। और साथ में जब लेकर आए हैं तो तुरंत ही सम्मान से बिठाए भी गए और नाम भी लिखा गया। एडमिशन तो हो गया, लेकिन रामजी राव से कुछ शर्तें रख दी गई।
वो शर्त स्वीकार कर ली बेटे को पढ़ाने के लिए। ये बचपन की कथा सुन रहे हैं आप। कि बचपन का हाल सुनो भाई, हम सबको आज बताते हैं। बचपन का हाल सुनो भाई, हम सबको आज बताते हैं। पढ़ने को सुंदर वस्त्र नहीं, लंगोट बांध के जाते थे। सबसे पहले जाते हैं उनको कक्षा में सबसे ही पीछे ही बैठना पड़ता था। सबसे पहले जाते हैं लेकिन सबसे पीछे बिठा दिए जाते हैं। इसीलिए तो ये समाज की दयनीय दशा है। कुछ भाई कहते हैं कि सब लोग आखिर में मान क्यों नहीं रहे। अरे वो दिल से कमजोर है। हम 5 दिन से लगातार चिल्ला रहे हैं आगे आके बैठो, आगे आके बैठो। पहले ही से डराए रहे। उनको कक्षा में सबसे ही पीछे ही बैठना पड़ता था। पानी पीने का हुक्म नहीं, पानी पीने का आदेश नहीं, हर कोई अछूत कहता था। पानी पीने का हुक्म नहीं, ना ही पानी पी सकते थे। दिन भर प्यासे ही रह करके दिल मसोस के रह जाते थे। ना तो स्वयं पानी पी सकते हैं और जब पानी मांगते हैं और प्यास लगी है भीमराव को, गुरु से पानी मांग रहे। थोड़ी हारमोनियम बढ़ाओ। प्यास लगी है भीमराव को, गुरु से पानी मांग रहे। और नीच जात का समझ भीम को कोई नहीं पानी पिला रहे। ऊंच नीच के कष्ट करारे पाल भीम सब झेल रहे। लेकिन लाखों कष्ट सहे मेरे भैया ध्यान लगाए के पढ़ रहे। बहुत तंग किया जाता है। कोई अध्यापक इनकी पार्टी में नहीं लिखता है। जब पूछते हैं तो डंडे से मिट्टी में लिख के बताया जाता है, जमीन पर दूर से। पानी मांगने पर मिलता है। जब मैया के पास आते हैं तो माँ से शिकायत करते हैं, माँ हमारे गुरु हमें बहुत तंग करते हैं। हे मैया कि मैया मोए गुरुजन बहुत सतायो, माँ मोए
गुरुजन बहुत सतायो। सबई भैया टाट पे बैठे मोए घर से मंगवायो। सबई भाई टाट पे बैठे मोए घर से मंगवायो। और सबसे पहले जाऊं मेरी मैया, सबसे पहले जाऊं मेरी मैया तो पीछे बैठायो। जननी मोए गुरुजन बहुत सतायो। अम्मा मोए गुरुजन बहुत सतायो। सबई भाई पानी पीले पानी को तरसायो। हमें पानी भी नहीं दिया जाता माँ। सबई भाई पानी पीले पानी को तरसायो। और जब ही पूछे कुछ भी मैया लकड़ी से समझायो। जननी मोए गुरुजन बहुत सतायो। अम्मा मोए लेकिन मैया भीमा अपने लाल को समझाती है, लाला तेरा दाखिला ही बड़ी कष्ट में हुआ है, इसलिए तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, चाहे जैसे बताया जाए, पूछना है और पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं तुम्हें करना है। माँ अपने बेटे को प्रेरणा देती है हाँ पढ़ने के लिए। आज की माँ देखते हैं आज सब कुछ है। आज की मैया लला को भेजता है पढ़वे के लिए तो झोला में कभी कॉपी पेंसिल नहीं चेक करती है। क्या चेक करती है कि लला कटोरा ले जात कि नहीं ले जाए। हाँ खिचड़ी के लिए। माताओं बहनों ये खिचड़ी खिलाना छोड़ दीजिए बच्चों को। अरे इतना तो हम लोग कमा ही सकते हैं, बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। ये हमें अंधविश्वास में फिर धकेला जा रहा है कि हमारे बच्चे खिचड़ी खाने के चक्कर में फिर ना पढ़ पाए। और गरीब को बच्चा कहू रईस को बच्चा देखो प्राइमरी में जा सब 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 अच्छे अच्छे मॉडर्न स्कूल में भेजते हैं। गरीबों के बच्चे के लिए प्राइमरी स्कूल हो वो भी ऐसा स्तर 7 दिन लगातार भाई खिचड़ी खिलाई जा। अबे मम्मी पापा मैं चक्कर में माँ सिर्फ समझाती है लाला तुम्हें पढ़ना है। और मेरे बंधुओं अचानक मैया भीमा अपने लाल को समझाते समझाते और 15 नवंबर 96 में सुनो सभी चितलाई। 15 नवंबर 1896 और बाली उम्र में मर गई रे। और बाली उम्र में मर गई रे मैं तारी भीमा बाई। 15 नवंबर 1896 में मैया भीमा बाई का निधन हो जाता है। महाराज सारो तू तो जीवन को रोए रहे हैं भीम के धीरज देवे को मन को। अब तो पिता राम जी राव अपने छैया को समझाई रहे। अब तो पिता राम जी राव अपने बेटा
तो पिता राम मैया का निधन हो गया। अब तो पिता पर और जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन धन है वो पिता। और हिम्मत बांध पुत्र को पालो, दे के मैया को निज प्यार। पुत्र को पालो, दे के मैया को निज प्यार। और शव ठुकरावे उन्हें सतावे, वीरन सुनियो चित्त समान। और करत पढ़ाई ध्यान लगाई, मास्टर उन्हें देख फटकार। चले गए बैठ, सोच दिल में अति भारी है, भैया चले गए। दिल में अति भारी है, सोच दिल में अति भारी है, अब तो चले गए। मेरे बंधुओं, पिता और भाई के साथ बड़े भाई आनंद राव के साथ में रहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। दापोली मदरसा पाठशाला से नॉर्मल पास किया, यानी कक्षा 5, और सतारा से मिडिल पास किया है 8वां करने के बाद। जब बंबई में हाई स्कूल में पहुंचे, इधर छुट्टियां हैं, पिता रामजी राव पर जिम्मेदारी बढ़ गई, खर्चा ज्यादा है, तो पिता ने पुनः प्राइवेट नौकरी कर ली है वहीं महू छावनी में। पिता ने सूचना भिजवाई, लाला अभी छुट्टियां हैं, तुम यहाँ हमारे पास आ जाओ। तो अपने बड़े भाई आनंद राव और एक भांजा था जिसका नाम था अमन, हाँ, तीनों लोग चले हैं। पिता ने वादा किया हम तुम्हें स्टेशन पर मिलेंगे, लेकिन प्राइवेट तो प्राइवेट, छुट्टी नहीं मिल पाई। स्टेशन पर इंतजार करते हैं अपने भाई के साथ पिता का। एक बार की बात, भ्रात के साथ के बढ़े अगारी, और कोरे गांव को चले के जहां पे बाबुल करे नौकरी। बढ़े अगारी, और कोरे गांव को चले के जाते बाबुल करे नौकरी। कुछ देर की इंतजार, जब पिता वहां नहीं पहुंच पाए, कुछ देर की इंतजार के भैया बार सोच दिल भारी, सोच दिल भारी। मंसूर स्टेशन से जो पकड़ी सवारी, जब पिता नहीं पहुंचे हैं तो स्टेशन मास्टर से मिलकर के एक भाड़े की गाड़ी आगे मिल जाते हैं। हाँ, पहले बैलगाड़ी थी, अब वैसी है डीजल पेट्रोल वाली। किराए की गाड़ी कर ली है। आनंद राव, भीमराव और अमन उस गाड़ी पर बैठ के चलने लगे हैं, तो वो गाड़ी वाला बिठा के चल दिया। लेकिन जब चला है
पूछने लगा पानी रहो बतलाई, एक गाड़ी बांध रहो बतलाई, अपनी तीजो जात बताई। कहने लगे भैया तुम्हारी जात क्या है? तो आनंद राव ने परिचय दिया, भैया मेरी जात महार है और मेरे पिता रामजी राव यहाँ सेना में सूबेदार हैं। जैसे ही नाम सुना है जात का, अरे उत्तर जा मेरे भाई 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 भाई, दोनों प्राप्त रहे समझाई। और दूर हटो के गाड़ी बार तक क्रोध में आए के कहे किसिया, तू गयो रे भाई काहे को गाड़ी में बैठ गो आए। फटकारे दो भाइयन को फौरन नीचे दो उतार, तब हाथ जोड़े अम्बेडकर बोले भैया हमें दियो पहुंचाए। कहने लगा गाड़ी से तुरंत नीचे हो जाओ। दोनों भाई विनती करते भैया अंधेरा होने वाला है, हमें रास्ता नहीं मालूम है, हम आपको 2 गुना पैसा देंगे। हाँ 2 गुने पैसे का लालच दिया, फिर वो भूल गया छोटा छोटा पैसा। जान तो पैसे के तात मात, पैसे के तू जात, पैसे के बंधु और पैसे की लुगैया। पैसे के तात मात, पैसे के हिंदू जात, पैसे के बंधु और पैसे की लुगैया है। पैसे से राजन में आदर सम्मान मिले, पैसा बिना नहीं कोई बात को भैया है। पैसा से प्यार जगो ने, कोई नहीं तेरो यार जगो ने। रामपाल खुद गर्ज जमाना, अनंत लाल कौ नहीं अपनाना। पैसा बिना तकरार जग में है, पैसा से प्यार जग में। और मेरे बंधुओं कहाँ चले गए? रामलाल गौर जी गायब हो गए। जब तक पैसा पास तुम्हारे, तब तक तुम्हारे मित्र घनेरे। कोई नहीं तेरो यार जग में है, पैसा से प्यार जग में। जब पैसे का लालच दिया तब अरे हाथ जोड़ के अम्बेडकर ने कही सुनो मेरे भाई रे, दोनों पैसा दिए विरल मुर्गी जो तुम पहुंचाई रे। मारे फिरे कहा भैया मुझे रास्ता मालूम नहीं रे, तब गाड़ी से तू
तो नशे गाड़ी हकवाई रे। तीनों को बिठा लिया गाड़ी में, खुद वो नीचे। हाँ, जब दोनों पैसा मिल गए खुद पैदल चल रहा आगे आगे। तीनों को, आनंदराव, भीमराव और रमन को बिठा के जब चला है तो उसी गाड़ी में भीमराव प्रतिज्ञा करते हैं। हाँ, वो क्या प्रतिज्ञाएं थी? और फैली हुई जो छूत की काई जड़ से इसे मिटा दूंगा, और निर्बल निर्धन कुचली जनता को न्याय यहाँ दिलवा दूंगा। निर्बल निर्धन फैली हुई जो छूत की काई जड़ से इसे मिटा दूंगा, निर्बल निर्धन कुचली जनता को न्याय यहाँ दिलवा दूं। निर्बल निर्धन भारत के मूल निवासी जिन्हें अछूत बताया है। एक थे भारत के मूल निवासी जिनको अछूत बताया है। एक एक मनवादी ग्रंथों को और चला के राख बना दूंगा। एक मनवादी ग्रंथों को और चला के राख। ऊंच नीच की गहरी खाई लंगूरों ने दई बनाई। ऊंच नीच की गहरी खाई लंगूरों ने दई बनाई। एक एक को पकड़ दबा दूंगा, सबका परचम लहरा दूंगा। एक एक को पकड़ भोली भाली जनता की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी है। भोली भाली जनता की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी है। झूठी याद दिला दूंगा, सबका परचम लहरा दूंगा। हाँ, झूठी याद दिला दूंगा, सबका परचम। इस तरीके से प्रतिज्ञाएं की है। हाँ, एक गीत बोल लेते हैं। शील ने अपू कैसे छोटी पड़ गई, बदलने बात बिगड़ी हमारी और सभी बन जाए कैसे। सब मिल करके बोलो नमो बुद्धाय। सब मिल करके बात बिगड़ी हमारी, ऊंचे ऊंचे हाथ करके, बात बिगड़ी हमारी सभी बन जाए। सब मिल करके बोलो नमो बुद्धाय। सब मिल करके जहाँ जहाँ गौतम के चरण पड़े थे, जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े थे,
सब मिल करके बोलो नमो बुद्धाय, सब मिल करके। बात बिगड़ी हमारी और सभी बन जाए, सब मिल करके बोलो नमो बुद्धाय, सब मिल करके बोलो। छोड़ दे यहाँ वहाँ भाई भटकना अब छोड़ दे, शीलों से अभी अपना नाता तू जोड़ ले, शीलों से अभी अपना नाता तू जोड़ ले। सब बुद्धबाड़ी से, सब बुद्धबाड़ी से शांति मिल जाए, सब मिल करके बोलो नमो बुद्धाय, सब मिल करके बोलो। बात बिगड़ी हमारी, बात बिगड़ी हमारी सभी बन जाए, सब मिल करके बोलो नमो बुद्धाय, सब मिल करके बोलो। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की।